हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम एजुकेटर मोहन सिंघल और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एम एस एजुकेटर बाय मोहन सिंघल में। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको मैथ्स साइंस की क्लास 10th की इन टेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व कराई थी, उसके बारे में समझाया था। आज हम क्लास 10th साइंस की चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो मेन बुक एक्सरसाइज क्वेश्चंस होते हैं उनको हम समझेंगे और आप इस वीडियो को देखकर साथ साथ में नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं मेन बुक एक्सरसाइज चैप्टर फर्स्ट का। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो आपका चैप्टर फर्स्ट है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसकी बात हम यहाँ कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं और मैथ्स और साइंस की वीडियोस के लिए आप एम एस एजुकेटर के साथ बने रहें। यहाँ आपको सारी वीडियोस अवेलेबल होती रहेंगी और जो भी वीडियोस डली हैं प्लेलिस्ट में आप उन्हें देख सकते हैं। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शंस बिलो आर इनकरेक्ट। आपको इसमें से जो भी इस रिएक्शन से रिलेटेड इनकरेक्ट ऑप्शन है वो आपको बताना है। कैसे बताएंगे? रिएक्शन लिखी है, देखिए रिएक्शन क्या लिखी है, 2 PbO, PbO को बोला जाता है लेड ऑक्साइड, प्लस कार्बन सॉलिड फॉर्म में लिया गया है। 2Pb यानी लेड बन गया है और कार्बन का ऑक्सीजन से रिएक्शन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बन गया है। तो यहाँ पे जनरली हम ऑप्शन देखने से पहले देखें तो लेड ऑक्साइड का लेड बना है, यानी लेड ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है। कार्बन के साथ उसका ऑक्साइड बना है, यानी कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ है। तो यहाँ पे जो आपका PbO की बात करें, ये लेड ऑक्साइड ये तो रिड्यूस हुआ है, और जो कार्बन की बात करें वो क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज। ये हुआ है रिड्यूस और ये हुआ है ऑक्साइड ऑक्सीडाइज्ड। अब इसमें से देखते हैं, तो पहला लिखा है लेड इज गेटिंग रिड्यूस। लेड तो नहीं हुआ है क्योंकि लेड तो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, यानी जो अगर हम बात करें यहाँ पे लेड ऑक्साइड, तो लेड ऑक्साइड क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, याद रखिए। ठीक है, और कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा ना हुआ, ओनली कार्बन हुआ है ऑक्सीडाइज। तो ये पहला और दूसरा यानी ए और बी जो है इनकरेक्ट ऑप्शन है इसके लिए, और आपको बताने भी कैसे थे, इनकरेक्ट ही बताने थे। तो इनकरेक्ट ए और बी हो जाएंगे, यानी इसका पहला जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो करेक्ट आपका हो जाएगा। मतलब ये जो 1 2 3 4 करके दिए ना, इनमें ए और बी दिया, ये वाला फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है? सेकंड क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है, एक रिएक्शन दी हुई है Fe2O3 प्लस Al। Al मतलब एल्यूमिनियम, Fe2O3 मतलब आपको दिया है उसका आयरन ऑक्साइड। तो यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है Al2, यहाँ पे ये Al2O3 होगा, वो बाय मिस्टेक OS लग गया है, ठीक है, करेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको बताना है इस रिएक्शन में हुआ क्या है। एक चीज़ देखिए, जब आपने आयरन का ऑक्साइड लिया है, आयरन ऑक्साइड से जब आप एल्यूमिनियम की रिएक्शन करा, यानी कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आपने दूसरी मेटल से रिएक्शन कराई है और उस मेटल का सॉल्यूशन बन गया है, जिस मेटल से आप रिएक्शन करा रहे हैं उसका सॉल्यूशन बन गया है, तो ऐसी रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। यानी एल्यूमिनियम ने यहाँ पर आयरन को क्या कर दिया, डिस्प्लेस। तो ये रिएक्शन कैसी होनी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होनी चाहिए। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है? थर्ड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू द आयरन फिलिंग्स। यानी आयरन फिलिंग्स पर आपने, आयरन फिलिंग्स मतलब Fe पर आपने HCl की रिएक्शन कराई, Fe पर आपने HCl की रिएक्शन कराई, तो आपको क्या होगा, सिंपल है, आयरन का तो क्लोराइड बन जाएगा, आयरन क्लोराइड बन जाएगा, और गैस जो होगी आपकी H2 गैस रिलीज हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज आपकी हो जाएगी, राइट। ये रिएक्शन होगी। तो पहली दिया हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड इज प्रोड्यूस, राइट, करेक्ट है, फर्स्ट ही होना चाहिए हमारा, क्योंकि क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड ये तो नहीं बनेगा, नो रिएक्शन, ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि आयरन से, आयरन मतलब एक प्रकार का मेटल है, और मेटल की रिएक्शन जब एसिड से कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाती है। सिर्फ अगर हम बात करें, कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जिनकी अगर हम रिएक्शन कराते हैं एसिड से तो वो रिएक्शन नहीं करती हैं, जैसे उसमें आपकी कॉपर आ जाएगी, उसमें आपका गोल्ड आ जाएगा, सिल्वर आ जाएगा, ये मेटल्स होती हैं। चलिए,
तो इसको आप देख लीजिए, इसमें क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। और फर्स्ट ऑप्शन की जो रिएक्शन होगी वो मैंने यहाँ बना के दे दी है, नीचे भी दी होगी रिएक्शन, देखिए रिएक्शन दी हुई है नीचे, बैलेंस कर दिया उस रिएक्शन को, राइट। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या दिया हुआ है, व्हाट इज़ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, वाई शुड केमिकल रिएक्शंस केमिकल इक्वेशंस भी बैलेंस्ड। केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है और उनको बैलेंस करने की ज़रूरत क्यों होती है। पहले बात करें हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, तो आपने बात की रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो जब रिएक्टेंट से आपका प्रोडक्ट बना तो यहाँ पे जितने मॉलिक्यूल रिएक्टेंट्स के होंगे उतने ही मॉलिक्यूल्स आपके क्या होंगे, प्रोडक्ट्स के होंगे, राइट। जितने मॉलिक्यूल्स यहाँ रिएक्टेंट के होंगे उतने ही मॉलिक्यूल्स आपके प्रोडक्ट के होने चाहिए। तो ये तो बैलेंस रिएक्शन कहलाएगी कि मान लो यहाँ पे जितने मॉलिक्यूल्स थे उतने ही यहाँ पे आपने ले लिए, तो ये बैलेंस हो गई। नीड क्यों होती है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि जितने ना तो मास को कभी बनाया जा सकता है ना ही मास को कभी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, उसका कोई ना कोई फॉर्म चेंज हो जाएगा। तो इसलिए आपने जितने मॉलिक्यूल्स लिए हैं आपको मिलने भी उतने ही मॉलिक्यूल्स चाहिए, तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पर बैलेंस करना उसको ज़रूरी होता है। अब इसमें क्या दिया हुआ वो देख लेते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है अ रिएक्शन विच हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑन द एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स मतलब आइदर रिएक्टर साइड और प्रोडक्ट साइड। इक्वेशन इज कॉल्ड बैलेंस इक्वेशन। इसको क्या कहा जाएगा, बैलेंस केमिकल रिएक्शन कहा जाएगा या इक्वेशन कहा जाएगा। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि ना तो इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है कभी और ना ही इसको बनाया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद इसमें लिखा हुआ है हैंस इन अ केमिकल रिएक्शन। तो किसी भी एक केमिकल रिएक्शन में टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स जो होंगे वो इक्वल होंगे किससे, टोटल नंबर ऑफ मास के जो प्रोडक्ट होंगे उनसे। इट मीन्स द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑन ईच एलिमेंट शुड बी इक्वल टू द बोथ साइड्स। दोनों साइड इक्वल होने चाहिए। हैंस इट्स दिस रिएक्शन इज दैट केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस। इसीलिए इस टाइप की इक्वेशन को क्या कहा जाएगा, बैलेंस इक्वेशन कहा जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया हुआ है ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द केमिकल रिएक्शन एंड देन बैलेंस देम। आपको जो भी इक्वेशन दिए हैं इनको पहले ट्रांसलेट कीजिए, ट्रांसलेट करने के बाद इन्हें बैलेंस भी करना है साथ साथ में, राइट। तो ट्रांसलेट करने के लिए नीड है कि आपको ये पता होना चाहिए कि किसको क्या बोला जाता है। जैसे हाइड्रोजन है उसको H बोला जाता है, H2 फॉर्म में होता है, H2 फॉर्म में यानी दो मॉलिक्यूल लिए हुए होता है। कंबाइंड विथ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी N2 फॉर्म में 2 फॉर्म में होता है, टू फॉर्म अमोनिया। इससे बनता क्या है, अमोनिया बनता है, ठीक है। अमोनिया को NH3 बोला जाता है। तो इस तरीके से पहली रिएक्शन आपको ये दी हुई है, देखो H2 प्लस H2 प्लस N2 गेव आउट 2NH3, ये बन गया आपका। अब ये जो आपको दिया हुआ है इसको आप बैलेंस कर दीजिए। कैसे बैलेंस करेंगे, तो देखो यहाँ पे 2NH3 बन रहा है यानी हाइड्रोजन का रेशियो 3 का आ रहा है, हाइड्रोजन 3 पे आना चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन के हमने यहाँ 2 लिए हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, और नाइट्रोजन हमने यहाँ 2 लिया है, इसमें नाइट्रोजन एक ही बन रहा होगा, यानी ये रिएक्शन कुछ ऐसी लिखी होगी आपने H2 प्लस N2, तब जाकर इससे आपको बन रहा होगा NH3। तो नाइट्रोजन को कंप्लीट करने के लिए आप इसके आगे 2 लगाएंगे। जैसे ही आप इसके आगे 2 लगाएंगे तो नाइट्रोजन तो 2 हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए 6। तो हाइड्रोजन को 6 करने के लिए आप इसके आगे क्या लगाएंगे, यहाँ पे 3 आपको लगाना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से बैलेंस हो जाएगी। और यदि आपको बैलेंस करने में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर साइंस क्लास 10th NCERT करके फ़ोल्डर है, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप एक वीडियो डली हुई है उसको आप देख सकते हैं, हाउ डू बी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आप उस वीडियो को देख लीजिए, उसमें बिल्कुल अच्छे से समझाया गया है मेरे द्वारा कि किस तरीके से आप इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से बैलेंस फॉर्म में लिखेंगे। इसी का अगला देखिए, अगला दिया हुआ है सेकंड, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन अ एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो सेकंड वाली इक्वेशन है उसमें देखिए H2S, उसको हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं, गैसियस फॉर्म में लिया गया है ये। इसके साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या होगा, वाटर अलग हो जाएगा और SO2 अलग हो जाएगा, ठीक है। और इसको बैलेंस कर दिया गया है इसके बाद। फिर अगली रिएक्शन देखिए, अगला है बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ अमोनियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड यानी इसको बोला जाता है BaCl2, थर्ड इक्वेशन की बात कर रहे हैं,
रिएक्ट विथ अमोनियम सल्फेट मतलब Al2SO4 का होल थ्राइस, इसको एल्यूमिनियम सल्फेट बोला जाता है। इससे रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाएगा और बेरियम सल्फेट जो है आपको साथ में मिलेगा, बेरियम सल्फेट आपको साथ में जो है मिलेगा। इस तरीके से इसकी रिएक्शन होगी। इनके सबके नेम आप याद रख लें, आपको आगे अगर फ्यूचर में या अपनी क्लास में जब आपसे पूछा जाएगा, इस तरीके से लिखा होगा, एग्जामिनर के द्वारा पूछा जाएगा, तो आपने तब ट्रांसलेट कर पाएंगे उनसे, रिएक्शन इस तरीके से तब बना पाएंगे जब आपको इनके फॉर्म पता होगा, यानी इनके केमिकल फार्मूलाज पता होगा। तो बेरियम क्लोराइड BaCl2, एल्यूमिनियम सल्फेट को Al2SO4, एल्यूमिनियम क्लोराइड को AlCl3 और बेरियम सल्फेट को BaSO4 कहा जाता है, राइट। इसकी नेक्स्ट इक्वेशन देखिए, पोटेशियम मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। अब इसको देखिए, तो पोटेशियम मेटल यानी के जो है पोटेशियम मेटल है, 2 उसके लिए बैलेंस करने के लिए लगाया गया है। रिएक्ट विद वाटर यानी H2O से रिएक्ट कर रही है, तो क्या होगा यहाँ पे KOH, जो पोटास कहते हैं इसे, पोटास हाइड्रोक्साइड, वो बन जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और H2 गैस अलग हो जाएगी, राइट। इस तरीके से रिएक्शंस होंगे। और बैलेंस करने के लिए देखो क्या होगा, हाइड्रोजन H2 फॉर्म में आएगा, तो इस H2 फॉर्म को पूरा करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए अब प्रॉब्लम कहाँ आएगी कि H2 इसमें है, अगर आप दोनों H इसके ले लेते हैं तो इसमें K में कहाँ से आएगा, तो इसको बैलेंस करने के लिए आप 2 यहाँ पे लगाएंगे, हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे, तो 2 हाइड्रोजन तो इसमें चले जाएंगे, 2 हाइड्रोजन इसमें गए और 2 ऑक्सीजन इसमें आ जाएंगे। अब K बचेगा तो K के आगे 2 लगा देंगे, राइट। इस तरीके से इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपको कुछ केमिकल इक्वेशंस दी हुई हैं जिनको आपको बैलेंस करके बताना है। बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। देखिए पहली इक्वेशन आपको दी है HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस। HNO3 को नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, CaOH का होल ट्वाइस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर स्लैग्ड लाइम भी बोलते हैं। फिर इससे बन क्या रहा है, CaNO3 का होल ट्वाइस बन रहा है, कैल्शियम नाइट्रेट और वाटर बन रहा है। इसको बैलेंस करने के लिए क्या है, देखो सबसे पहले ये देखो कि यहाँ पे जो आपका NO3 ग्रुप है, NO3 जो ग्रुप है यहाँ पे, वो यहाँ पे तो एक ही है और यहाँ पे NO3 का ग्रुप कितने हैं, 2। तो आपको इस हिसाब से HNO3 को 2 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमने HNO3 के लिए 2 कर दिए, तो हाइड्रोजन इससे डबल हो गए, याद रखिएगा, ठीक है। हाइड्रोजन जैसे ही इसमें डबल होंगे, तो क्या होगा, हाइड्रोजन की अमाउंट डबल हो गई। और इसमें अब देखना, इसमें कितने हैं, 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है, 2 तो हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है इसमें, ठीक है। अब क्या है, 2 हाइड्रोजन आपके पास और आ गए, तो 4 हाइड्रोजन हो गए, तो 2H2O में देखो 4 तो हाइड्रोजन हो गए, 2 दूने 4 और 2 ऑक्सीजन हो गए। इस तरीके से ये इसको बैलेंस किया जाएगा, ठीक है, राइट। अगला इसमें दिया है बी वाला NaOH प्लस H2SO4। अब इसको बैलेंस करने की कह रहा है ये, NaOH प्लस H2SO4, तो Na2 सोडियम को डबल किया गया है यहाँ, तो आपको सोडियम वाला ही डबल करना पड़ेगा सेकंड में। सोडियम वाले को डबल कर दो, 2NaOH कर दिया, H2SO4 ऐसा ही रहेगा। अब देखो Na2SO4 तो इसमें कोई चेंज आना नहीं है। अब जैसे ही आपने यहाँ पे 2Na किया, तो 2NaOH की वजह से 2 तो हाइड्रोजन बढ़ गए, 2 ऑक्सीजन बढ़ गए, तो वो जो 2 हाइड्रोजन बढ़े हैं और 2 हाइड्रोजन इसमें से निकले हैं, हबियाल की तरह सेम कि 2 हाइड्रोजन आपके पास हैं और 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपके पास और आ गए, तो क्या बन जाएगा, 2H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 2H2O, जिसे हम वाटर कहेंगे, वो बन जाएगा, राइट। इनको आप खुद से भी कॉपी पे करके बैलेंस करके देखें और फिर मैच करें, तब आप इनको ईजिली सीख पाएंगे। एग्जामिनर आपसे ये 2-3 क्वेश्चन तो इसके बारे में ज़रूर करता है, ये बैलेंस करने के लिए, पूछने के लिए, ठीक है। थर्ड देखिए क्या दिया है, NaCl प्लस AgNO, यहाँ पे AgNO3 होगा, ठीक है, AgNO3 है वो, तो AgNO3 और आपको NaCl से रिएक्शन करा रहा है और बन क्या रहा है, AgCl। तो देखो एक Ag इधर, एक Ag इधर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Na एक इधर, Na एक इधर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। NO3 इधर भी एक है, NO3 एक ही ग्रुप इधर है। तो इस तरीके से ये इक्वेशन आपकी जो है बैलेंस्ड है। देखिए सेम लिखी होगी बिल्कुल, NaCl, AgNO3,
AgCl NaNO3, क्योंकि ये इक्वेशन आपकी बैलेंस्ड है। तो ऐसा नहीं है, कभी कभार वो इक्वेशन बैलेंस भी आपको दे देता है, बस आपको चेक करनी होती है। ज़बरदस्ती से हम उसमें कुछ भी नहीं लगा सकते कि बैलेंस करने के लिए लगाना ही पड़ेगा, बोल दिया है तो उसने। अब वो पहले से ही बैलेंस, तो हम उसमें कुछ भी नहीं करेंगे ऐड। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला है BaCl2। पहले तो देखेंगे कि क्या है इसमें। BaCl2 से बन रहा है BaSO4। अब देखना क्लोरीन यहाँ पे डबल है। अब क्लोरीन यहाँ पे डबल है और इसमें क्लोरीन कितना है, 1, तो डेफिनेटली हमें 2HCl करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो Cl को डबल करने के लिए हम यहाँ पे तो 2 नहीं लगा सकते, उसके आगे ही लगा सकते हैं, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बदलेंगे। हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 2। तो इधर 2 हाइड्रोजन है, क्या है, H2SO4 में हमारे पास 2 हाइड्रोजन। ठीक है, तो हमने क्या किया, बस केवल इधर 2 लगाने से, हमारे HCl में 2 लगाने से हमारी ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। देख लो, BaCl2 प्लस H2SO4 गैव आउट BaSO4 प्लस 2HCl, इस तरीके से इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। राइट, तो ये क्वेश्चन हमने 6 कंप्लीट कर लिया अपना। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या करना है हमें, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। इसमें आपको क्या करना है, इनके लिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको लिखनी है। अभी आपको वर्ड फॉर्म में दी हुई है, ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म में आपको इन्हें कन्वर्ट करके फिर आप इनको रिएक्शंस को बैलेंस कीजिए। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोला जाता है, CaOH का होल ट्वाइस बोला जाता है। ये नीचे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, CaOH का होल ट्वाइस बोला जाता है। कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 बोला जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट को CaO3 का CO3 बोला जाता है, CaCO3, और वाटर को H2O बोला जाता है। राइट, अब देखिए बैलेंस करने के लिए हमें क्या नीड है, एक कैल्शियम इधर, एक ही कैल्शियम इधर, OH का होल ट्वाइस, मतलब 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। इधर देखना, इधर क्या प्रॉब्लम आ रही है, इधर 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन अभी हमारे पास। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ओपनली काउंट करना पड़ेगा। देखो कैसे, एक कैल्शियम इधर, ऐसे आप अगर प्रॉब्लम आ रही हो तो आप ऐसे कैल्शियम लिखकर, और इधर प्रोडक्ट साइड, इधर रिएक्टेंट साइड, राइट, ऐसे कर सकते हैं। मैंने जैसे आपको उसमें बताया था, अपने अलग से वीडियो जो मैंने अपलोड किया था केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने का, उसमें जिस कैल्शियम प्रोडक्ट साइड भी एक है, रिएक्टेंट साइड भी एक है, तो कैल्शियम तो बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन की बात करो, तो हाइड्रोजन देखो इधर कितना है, इधर है आपका 2, हाइड्रोजन कितना है, 2। इधर टोटल हाइड्रोजन काउंट करो, इधर भी 2 है, राइट। अब ऑक्सीजन काउंट करो टोटल, तो 2 और 2 CO2 के अंदर है, 2 इधर है, 2 CO2 के अंदर है, तो ऑक्सीजन कितने हो गए टोटल, 4। इधर देखो, इधर कितने ऑक्सीजन है आपके पास, 3 CO3 में है और 1 इसमें है, इधर भी 4 हैं। अब कार्बन देख लो, कार्बन CO2 में 1 है और CaCO3 में भी कार्बन 1 है। तो इस प्रकार आपकी जो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपकी बैलेंस हो जाएगी। आप इस तरीके से ऐसे चेक कर सकते हैं, रिएक्टेंट साइड अलग लेकर और प्रोडक्ट साइड अलग लेकर, ठीक है, ऐसे चेक कर सकते हैं। तो इक्वेशन आपकी बैलेंस है, इसमें आपको कुछ ऐड नहीं करना है, केवल आपको इसके लिए क्या करने की ज़रूरत थी, इसके लिए आपको केवल ये इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने की ज़रूरत थी। अगली है इसमें जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जो सेकंड है इसकी, वो दी है आपको जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, यानी जिंक को Zn बोला जाता है, सिल्वर नाइट्रेट को AgNO3 बोला जाता है। ठीक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए Ag के आगे कितना लगा दिया, 2। क्यों लगाया है, क्योंकि NO3 यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे NO3 कितने हैं, 2। इस NO3 ग्रुप को कंप्लीट करने के लिए आपको Ag के आगे 2 लगाना पड़ेगा। इस वजह से Ag के आगे 2 लग गया, तो यहाँ पे भी Ag आपको किस फॉर्म में मिल जाएगा, 2Ag के फॉर्म में मिल जाएगा। Zn इधर एक है, Zn इधर भी एक है, कंप्लीट हो गई ये बैलेंस। 2Ag NO3 के आगे 2 लगा हुआ है इधर, तो NO3 के कितने ग्रुप हो गए, 2, और इसमें भी NO3 के कितने ग्रुप हैं, 2। तो ये इक्वेशन कैसी हो गई, बैलेंस होगी। राइट, इस तरीके से आप इन्हें देख सकते हैं और कॉपी पे भी सॉल्व करके देख सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें उस प्रॉब्लम को बता सकते हैं। राइट, चलिए आगे देखते हैं। सी वाला आपको दिया हुआ है एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम को बोला जाता है Al, कॉपर क्लोराइड को CuCl2। इसकी रिएक्शन आपने कराई तो एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी AlCl3 बन गया और कॉपर बन गया Cu। अब बैलेंस करने के लिए देखो प्रॉब्लम क्या आएगी कि आप इधर इसको रिएक्शन को मैं यहाँ एक बार लिख रहा हूँ, इसकी जो आप नॉर्मल रिएक्शन बनाओगे, देखना एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड
के अबाउट ये बननी चाहिए आपकी AlCl3 प्लस Cu। ये रिएक्शन आपकी बननी चाहिए, ठीक है। अब ये रिएक्शन अगर आपकी बननी चाहिए तो इसको आप कैसे करोगे? अब आप देखो कि यहाँ पे क्लोरीन आपने 2 लिए और यहाँ पर क्लोरीन आपको 3 मिल गए। तो ऐसी चीज़ को बैलेंस करने के लिए ये 3 तो इस ग्रुप के आगे आता है और ये 2 इस ग्रुप के आगे चला जाता है। देखना, तो ये 3 मैंने कहाँ लगाया होगा? Cu के आगे लगाया है, यहाँ पे। और ये जो 2 था ये मैंने Al के यहाँ पे लगाया होगा, लगाया है यहाँ पे। अब बस इसके बाद अब देख लो कि आपको एल्यूमिनियम 2 चाहिए तो इधर 2 होने चाहिए, तो यहाँ 2 एल्यूमिनियम के पास लगा दोगे। कॉपर आपके यहाँ 3 हो रहे थे क्योंकि आपने ये वाला 3 यहाँ पे लगाया था, यहाँ पे लगाया था ये वाला 3, देखो लगाया ना यहाँ पे इस वाली लाइन में 3CuCl2। तो ये 3 कहाँ पे जाएगा? कॉपर के पास, तो इसलिए आप 3 यहाँ कॉपर के आगे लगा दोगे। तो इस तरीके से इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। इसे आप एक बार कॉपी पे लिख के करोगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। इसका फोर्थ वाला पार्ट देख लेते हैं। इसका फोर्थ वाला पार्ट आपको क्या दिया है? BaC बेरियम क्लोराइड दिया है। बेरियम क्लोराइड को BaCl2 बोलते हैं। पोटेशियम सल्फेट को K2SO4 बोलते हैं। बेरियम सल्फेट को BaSO4 बोलते हैं और पोटेशियम क्लोराइड को KCl बोलते हैं। इसको बैलेंस कैसे किया गया है? देखो, इसमें प्रॉब्लम कहाँ आएगी? पूरा फॉर्मूला लिखने के बाद कि पोटेशियम K2SO4 लेना पड़ेगा। पोटेशियम जो है K2SO4 लेना पड़ता है। K2SO4 जो हम लेते हैं पोटेशियम, एक द्वारा से लिख देता हूँ उसको, K2SO4 जब हम इसे लेते हैं तो यहाँ पर पोटेशियम हमें 2 लेने पड़ते हैं K2 के फॉर्म में। तो जो रिएक्शन के बाद जो K आएगा ना उसमें आपको 2 लगाने पड़ेंगे, तो ये मेटल के फॉर्म में ये मिल जाएगा आपको। तो इस तरीके से आप इसे देख सकते हैं। बस इतना सा चेंज इसमें आएगा जब इसे आप बैलेंस कर रहे होंगे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के बाद, ठीक है। बस एक बार ये याद कर लीजिए कि बेरियम क्लोराइड को BaCl2 बोलते हैं, पोटेशियम सल्फेट को K2SO4। इनके लिए आप क्या करें, अपनी एक जो भी आप फेयर कॉपी या जो भी इम्पोर्टेंट नोट्स बना रहे हो उनमें सभी फार्मूलाज को उनके बाय नेम केमिकल फार्मूलाज लिख लें, तो ये आपको बहुत यूज़फुल होने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करा दिया। अभी आगे के क्वेश्चन अगर मैं इस वीडियो में कराऊंगा तो वीडियो आपके लिए बहुत लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए हम अभी क्वेश्चन नंबर 7 तक ही इसमें रखते हैं। आगे के जो भी क्वेश्चंस हैं उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, उसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड ज़रूर कराएंगे। आगे के क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। हमारी वीडियोस देखते रहिए और MS एजुकेयर के साथ बने रहिए और वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।